हे गाइस, सचिन सक्सेना हियर। वेलकम टू आईटी वाले भैया। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा के हूप्स कॉन्सेप्ट में यूज होने वाले कुछ कीवर्ड्स के बारे में। जैसे कि अगर आपको लास्ट वीडियो याद हो कंस्ट्रक्टर वाली, तो हमने वहां पर एक कीवर्ड यूज किया था दिस कीवर्ड। तो एक्चुअल में उस दिस कीवर्ड का क्या काम होता है हमको पता होना चाहिए। उसी तरीके से दिस कीवर्ड के अलावा लाइक स्टैटिक कीवर्ड का हम लोग यूज करते हैं, फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं। तो आखिर इन कीवर्ड का एक्चुअल में क्या काम है, हम इनको कहां कहां पर यूज कर सकते हैं, तो ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगे कि आप वेरिएबल्स में कैसे यूज कर सकते हो, इनको मेथड्स में कैसे यूज कर सकते हो, क्लास में कैसे यूज कर सकते हो। तो सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप इस वीडियो के बाद देखते हो तो आपको आगे जो कीवर्ड्स इस्तेमाल होंगे तो आपको पता होगा कि हाँ, यहाँ पर ये चीज़ इसलिए और लगाई गई है, वरना समझ नहीं आएगा यार ये चीज़ यहाँ पर क्यों लगा दी गई। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और चैनल को अभी तक आपने यार सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना। और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, यूपी, एमपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो जल्दी से नीचे वो भी कॉमेंट कर सकते हो। तो चलो भाई, बिना टाइम इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, वी आर ऑन द स्क्रीन और लेट्स स्टार्ट विद स्टैटिक कीवर्ड। तो स्टैटिक कीवर्ड बेसिकली जैसे कि बताया कि भाई आप जो है इसको यूज़ कर सकते हो क्लास के साथ में, वेरिएबल्स के साथ में, मेथड्स के साथ में। मतलब बेसिकली आप अपने क्लास को स्टैटिक टाइप का क्रिएट कर सकते हो, वेरिएबल स्टैटिक टाइप का बना सकते हो, मेथड जो है वो भी स्टैटिक टाइप का बना सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया कि स्टैटिक जो होता है, अगर आप किसी भी वेरिएबल के या फिर क्लास के या मेथड के आगे स्टैटिक लगा देते हो, दैट मीन्स कि उसके लिए, उसे कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। ठीक है, आप उसे डायरेक्टली क्लास लेवल से ही एक्सेस कर सकते हो, आपको उसके ऑब्जेक्ट की नीड ही नहीं होती है। ठीक है, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है अगर आप ऑब्जेक्ट यूज़ कर लोगे। बट हम क्यों ही यूज़ करें जब हमारे पास एक्सेस हमें मिल रहा है कि आप डायरेक्टली क्लास से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आप इसे ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आपको रात में पार्टी करने अपने दोस्तों के यहाँ जाना है, लेकिन अब आपको परमिशन मम्मी से मिल गई है, तो फिर आप पापा से क्यों ही पूछने जाओगे। सो जस्ट लाइक ऐसा केस आप समझ सकते हो। ठीक है, तो स्टैटिक वेरिएबल्स को हम क्लास वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, बिकॉज क्या होता है कि जब भी हम किसी को स्टैटिक बना देते हैं तो वो क्लास लेवल की तरह यूज़ होता है और क्लास की तरह वो काम करता है, क्लास से ही डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो चलो मैं इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कैसे ये काम करता है। सो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारे पास एक पब्लिक क्लास है स्टूडेंट नाम का, जिसके अंदर हमारा मेन फंक्शन है, और यहाँ पर जो बॉयज़ नाम का मैंने एक क्लास बना लिया है। अब सबसे पहले अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक जर्नल सा एक वेरिएबल ले लेता हूँ, एक नॉर्मल सा इंट x इज इक्वल्स टू, मैं कोई एक वैल्यू दे रहा हूँ, और मैं एक स्टैटिक टाइप का वेरिएबल भी बना रहा हूँ। इसको बाई रख लेते हैं और इसके अंदर रख देता हूँ 12। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने यहाँ पे 2 वैल्यू ले ली। अब मैं इनको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो आपको पता है इनके लिए हमें क्या करना होता है, हमको सबसे पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। उसके बाद हम चाहे तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू या फिर कोई मेथड के थ्रू हम इनको एक्सेस कर सकते हैं, वैल्यूज़ इनपुट। हालांकि मैंने वैल्यूज़ पहले से दे दी हैं, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे इनको प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे सिस आउट करता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर ये जो x और y की वैल्यू है वो मैं प्रिंट कराने की कोशिश करूँगा। लेकिन उसके लिए तो आपको पता है कि अगर मैं इस चीज़ को क्योंकि ये हमारी क्लास डिफरेंट है और ये एक डिफरेंट क्लास है, तो मैं इस वेरिएबल को एक्सेस ही नहीं कर सकता। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, इंस्टांस क्रिएट करना होगा। तो जल्दी से मैं क्या करता हूँ, बॉयज़, और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ न्यू बॉयज़। अभी तक हम ऐसा ही करते हैं, क्योंकि अगर हमें इसको एक्सेस करना होता है तो हम जनरली यही करते हैं। ओके, और अगर मुझे इस x को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा b1 डॉट, और जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ तो हमको यहाँ पे मिल रहा है x हमारे वेरिएबल का नाम। और अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आप देखेंगे कि हमें जो आउटपुट है वो मिल चुका है, दनादन 10। ओके, नाउ बात करते हैं कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करता हूँ, लाइक मैंने ये ऑब्जेक्ट हटा दिया, माफ़ कीजिए। तो अब यहाँ पर हटाने के बाद आप देख रहे हो कि यार ये तो एरर मैसेज दे दिया। क्या कह रहा है, एक्सेप्शन आ गया, java.lang एरर, अनरिजॉल्व्ड कंपाइलेशन प्रॉब्लम। ठीक है, कंपाइलर एरर दे दिया बिकॉज वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। b1 को तो चलो ऑब्जेक्ट है, ओके, मैं यहाँ पर b1 को भी हटा देता हूँ। तो मैं इस x को कैसे एक्सेस करूँ, मैं क्लास के नेम से एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, boys.x।
तो वॉइस डॉट एक्स भी नहीं ले रहा है, यहाँ पर वो एरर दे रहा है, भैया जी एरर है। कौन सा एरर है? यहाँ पर बोल रहा है कि आप कंपाइलेशन एरर, मतलब कंपाइलर एरर है। क्या बोल रहा है कि जो आपने कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड वॉइस एक्स, बिकॉज जो है आपका वॉइस जो है, वॉइस एक क्लास है, ओके, और क्लास को लिए एक्सेस करना है अगर वेरिएबल्स, तो उसके लिए आपका स्टैटिक होना चाहिए, लेकिन जो एक्स है वो तो एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। जनरली क्या होता है, जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और जितने भी वेरिएबल्स बनाते हैं, तो हर ऑब्जेक्ट के लिए उसका एक रेफरेंस क्रिएट होता है। हर ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे तो एक्स के लिए उसका एक कॉपी बनेगा, एक्स का एक कॉपी बनेगा इस B1 ऑब्जेक्ट के लिए। अगर मैं ऐसे B2 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो B2 के लिए अलग बनेगा, एंड सो ऑन। बट जब हम क्लास लेवल का वेरिएबल बनाते हैं तो हमें हमारा एक ही बार क्रिएट होगा और उसके मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट नहीं होता है। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ ये किस तरीके से काम करता है। तो मैंने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को कमेंट कर दिया। अब मेरे पास कोई भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इस y को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं डायरेक्टली अपने क्लास लेवल से इसको एक्सेस कर सकता हूँ। system.out.println मैं अपने क्लास का नाम देता हूँ, डॉट लगाता हूँ, और देखिए यहाँ से मैं y को एक्सेस कर पा रहा हूँ और कोई भी यहाँ पर एरर नहीं है, और धड़ल्ले से आपको आउटपुट मिल गया 12। तो कुछ इस तरीके से काम करता है स्टैटिक वेरिएबल। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे ये चीज़ मेथड्स में करनी है, तो सेम चीज़ आप मेथड्स में भी कर सकते हो। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दो फंक्शन क्रिएट कर लिए हैं। एक नॉर्मल हमारा फन नाम का एक मेथड बना लिया है मैंने, और एक fun2 नाम का एक मेथड बना लिया है। और पहले वाले में मैंने स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ नहीं किया है, सेकंड मेथड में मैंने स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया है। तो सिमिलरली हम इस तरीके से जैसे हमने अभी क्लास लेवल और ऑब्जेक्ट लेवल का यूज़ करते हैं, वैसे अगर हम यूज़ करना चाहें, तो अगर मैं देखता हूँ कि मैं इस फन मेथड को यूज़ करना है, तो मुझे इस वॉइस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और B1 डॉट, और मैं अपने मेथड को कॉल करता हूँ B1 डॉट फन, तो ही मैं इसको कॉल कर सकता हूँ और मुझे हाई यहाँ पे आउटपुट मिल गया है। लेकिन अगर मैं इस fun2 को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखिए B1 डॉट, यहाँ से मैं fun2 को भी कॉल कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं इसको क्लास के थ्रू भी एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन फन मेथड को क्लास के थ्रू एक्सेस नहीं किया जा सकता। अगर मैं लिखता हूँ वॉइस डॉट, तो यहाँ पर देखिए फन मेथड नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मुझे इस fun2 को यूज़ करना है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वॉइस डॉट fun2, और मैं इसको रन करा देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा है, और यहाँ पर इस बार मज़े में हेलो प्रिंट हो गया। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के थ्रू जो यूज़ कर रहे हैं वो फन मेथड है, और जब हम स्टैटिक मेथड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लास के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलर चीज़ आप क्लास के लिए भी कर सकते हो, आप अपनी क्लास को भी स्टैटिक बना सकते हो। अब ये तो हमारी ये मेन ही क्लास है, तो मैं इसके अंदर एक स्टैटिक क्लास क्रिएट कर देता हूँ, और इस क्लास का मैं नाम दे देता हूँ STU स्टूडेंट। ठीक है, अब ये हमारी एक स्टैटिक क्लास हो गई। अब इसके अंदर मैं कोई एक मेथड अगर क्रिएट करूँगा तो मुझे इसके अंदर से एक्सेस कराना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं डायरेक्टली यूज़ करने के लिए यहाँ पे मैं एक स्टैटिक मेथड क्रिएट कर देता हूँ, इसको भी फन नाम दे देते हैं, और यहाँ पर मैं इसको रन करा देता हूँ, यानी मेथड के अंदर मैं हेलो ही लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बॉयज़ नाम का क्लास है जिसके अंदर एक स्टैटिक नाम का दूसरा नेस्टेड क्लास है, और यहाँ पर इस फन मेथड को मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। तो अब इस फन के लिए मुझे इस का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये तो एक दूसरा हमारा क्लास है जिसके अंदर हमारा ये एक दूसरा क्लास आ रहा है। तो चलो मैं इसको एक्सेस करके देखता हूँ कि ये किस तरीके से काम होगा। मैं यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इस चीज़ को कॉल कराना चाहता हूँ, इस क्लास को। तो सबसे पहले क्योंकि हमारा बॉयज़ तो भाई क्लास बॉयज़ जो है वो तो एक नॉर्मल क्लास है, वो कोई स्टैटिक क्लास नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, लेकिन स्टूडेंट हमारा स्टैटिक है, तो इसको मैं लिखता हूँ और अपने उसके फंक्शन को मैं कॉल कराने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल एक्सेसिबल है और ये पूरी तरीके से काम कर रहा है, और यहाँ पर हमको आउटपुट में हेलो मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से जो है वो आप स्टैटिक क्लास जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ आपको कि जैसे कि जब हम कोई मेन मेथड क्रिएट करते हैं, जैसे कि आप देखते हैं, तो आप कभी भी देखते हैं तो आप हमेशा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ही लिखते हैं। और उसका रीज़न यही है स्टैटिक कीवर्ड के होने का, कि हम जो मेन मेथड यूज़ करते हैं, अगर हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर जब क्रिएट करते हैं तो हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर रहे होता है,
हम डायरेक्टली मेन मेथड को यूज़ कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि स्टैटिक मेथड है हमारा, जो मेन है वो एक स्टैटिक है। तो इसका मतलब है कि हमें उसके ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं क्रिएट करने पड़ते हमारे मेन क्लास से। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। तो स्टैटिक का यही फ़ायदा है कि वो एक ही बार आप क्रिएट करते हैं और उससे आप डायरेक्टली क्लास लेवल से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दिस कीवर्ड की। तो दिस कीवर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, और लास्ट वीडियो में जब हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में बात की थी तब हमने दिस कीवर्ड का यूज़ किया था। तो दिस कीवर्ड जो है उसकी हेल्प से जो एक्चुअल में जो क्लास के वेरिएबल होते हैं, जो हमने एक इंस्टेंट वेरिएबल क्रिएट कर रखे होते हैं, उनको हम किसी उन क्लास के अंदर जो मेथड्स होते हैं, तो दिस के थ्रू हम उन क्लास वेरिएबल्स को या इंस्टेंस वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं और उनके अंदर वैल्यू पुट या गेट कर सकते हैं। तो दिस कीवर्ड का एक्चुअल में क्या काम है, उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, तो उससे आप समझ पाएंगे कि आप इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं और इसका मेन रीज़न क्या है यूज़ करने का। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट आर या रोल दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक 10, और या मैं कोई वैल्यू नहीं पुट करता हूँ, और यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाता हूँ नेम। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा मेथड दूंगा, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा अपने बॉयज़ का, और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बॉयज़ के अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ रोल की कॉमा नेम की, क्योंकि ये वैल्यू जो है यूज़र अपने एंड से एंटर करेगा, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे डेटा आएगा और यहाँ पर हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो रोल इज इक्वल्स टू रोल अगर मैं ऐसे लिखने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम इज इक्वल्स टू नेम। ओके, आई होप चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। कुछ एरर्स आ रहे हैं उसको स्किप करते हैं, अभी यहाँ पर जाते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस बॉयज़ का जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, बॉयज़ b1 इज इक्वल्स टू न्यू बॉयज़। ओके, तो अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमको क्या करना होता है, हमको सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मेथड भी यूज़ कर लूँगा ताकि मैं इसको प्रिंट करा पाऊँ। void fun नाम का मैं एक मेथड ले रहा हूँ, और यहाँ पर मैं अपने इस जो भी वैल्यू आ रही है मैं उनको प्रिंट कराना चाहूँगा। तो रोल नंबर प्लस, और मैं यहाँ पर स्पेस के साथ अपने रोल नंबर और नेम दोनों को मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि बॉयज़ b1 न्यू बॉयज़, बॉयज़ मतलब हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली ये है जिसमें हमने वैल्यू इनपुट करा रखी रोल नंबर और नेम, तो वो मुझे यहाँ पे इनपुट करना होगा। तो रोल नंबर फॉर एग्जांपल जैसे मेरा रोल नंबर 43 है मेरे कॉलेज में, तो मैं 43 दे देता हूँ और अपना नाम दे देता हूँ। भाई स्ट्रिंग है तो यहाँ पे मैं अपना नेम सचिन सक्सेना लिख देता हूँ। अब एक्चुअल में परेशानी क्या है, ये यहाँ पे एरर दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअल में रीज़न क्या आ रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में परेशानी क्या हो रही है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बॉयज़ नाम का एक हमारा क्लास है जिसके अंदर दो वेरिएबल हैं, रोल नंबर और नेम। ओके, अब रोल नंबर और नेम जो है आई थिंक मुझे इनको डिफ़ाइन तो करना था जो कि मैंने नहीं किया। ओके, अब यहाँ पर रोल नंबर और नेम ये मैंने यहाँ पर ये दे दिए हैं। तो जो वैल्यू मैं यहाँ पे पास करूँगा 43 एंड सचिन, वो एक्चुअल में इसके अंदर आ रही है, रोल नंबर इसके अंदर आ रहा है, स्ट्रिंग इसके अंदर आ रहा है। तो आप देखें ये एक अलग ही कंस्ट्रक्टर है, एक अलग ही मेथड है एक तरीके का। इट्स नॉट अ मेथड, इट्स अ टाइप ऑफ मेथड। तो यहाँ पर ये जस्ट एक मेथड जैसा हमने क्रिएट किया है कंस्ट्रक्टर। तो रोल नंबर और नेम की वैल्यू यहाँ से पास होके इस जगह से वैल्यू से इसके अंदर आ रही है, और वो रोल नंबर यहाँ पे और नेम यहाँ पे आ रहा है। लेकिन हम इस रोल को रोल नंबर के अंदर डाल रहे हैं, नेम को नेम के अंदर डाल रहे हैं। तो और ये अपना इसका एक छोटा सा हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है। तो इस ब्लॉक से जैसे ही हमारा बाहर निकलेगा रोल नंबर और नेम तो ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज रोल और नेम का कोई यहाँ पर सिर्फ इस कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज़ हो रहा है, ये कोई ग्लोबल वेरिएबल नहीं है। जबकि ये रोल नंबर और नेम हमारे क्लास के वेरिएबल हैं, इंस्टेंस के वेरिएबल हैं। तो इनको मैं कैसे एक्सेस कर पाऊँगा? तो लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको बताया तो यहाँ पर मैं दिस का यूज़ कर रहा था, बिकॉज सेम कीवर्ड था। अगर जैसे मैं यहाँ पर अभी इसको रन कराता हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमें कोई आउटपुट नहीं मिला। मैं इसको प्रिंट भी करा देता हूँ, मैंने इसको प्रिंट नहीं कराया। तो हमारे इसका नाम है फन। तो अगर मैं यहाँ पे b1.fun करता हूँ और मैं आउटपुट लेने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर 0 और नल आ गया, बिकॉज वहाँ पर उसने कोई वैल्यू ली ही नहीं। ये रोल नंबर और नेम की वैल्यू जो यहाँ पे पास हो रही थी
वो पास होनी चाहिए इस रोल नंबर से, इस वाले रोल नंबर से इसके अंदर, और हमारा ये होना चाहिए था ये वाला, एंड ये नेम की वैल्यू पास होनी चाहिए इस नेम के अंदर, और ये नेम होना चाहिए ये वाला। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में हो ये रहा है कि जैसे ही डेटा हमारा इस वॉइस से पास होता है, वो डेटा पास होने के बाद यहाँ पर आता है, एंड उसके बाद रोल से इसी रोल के अंदर स्टोर हो रहा है और इसी नेम के अंदर स्टोर हो रहा है। इस वॉइस से निकलने के बाद ये हमारे खाली की खाली ही रह जाता है। तो यहाँ पर रोल आता है दिस कीवर्ड का। तो दिस कीवर्ड क्या एक्चुअल में करेगा, दिस कीवर्ड हमारे जो क्लास के वेरिएबल्स होते हैं उसके अंदर वैल्यू पुट कर देता है। तो देखो जो भी वैल्यू यहाँ से पास हो रही है बॉयज़ 43 सचिन सक्सेना, वो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आई। कंस्ट्रक्टर में रोल और स्ट्रिंग नेम पास हो रहा है, तो जैसे ही इस रोल के अंदर हमने लिखा रोल, तो वो 43 इसके अंदर आया, और वो 43 हमने जैसे ही दिस डॉट रोल किया तो वो इस रोल के अंदर पास हो गया। यहाँ की वैल्यू अब चली गई है यहाँ पर इसके अंदर, और यहाँ की वैल्यू जो थी वो अब चली गई है इसके अंदर। तो यहाँ पर आ गया नेम और यहाँ पर आ गया रोल नंबर। तो अब ये मेरा इसमें स्टोर हो चुका है। बाकी इस फंक्शन से मैं इसको कॉल करा ले रहा हूँ, प्रिंट करा ले रहा हूँ। तो अब एक्चुअल में हमारी वैल्यू पास हो पा रही है विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड। तो दिस कीवर्ड की हेल्प से जो हमारा क्लास के जो वेरिएबल्स रहते हैं हम उनको एक्चुअल में यूज़ कर पाते हैं। अगर यहाँ पर ये सेम मेथड नहीं होता, ये सेम नेम हम नहीं लिखते, जो रोल नंबर और स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर दिया है, रोल नंबर, रोल और नेम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मैं दिस कीवर्ड का ना भी यूज़ करता तो भी ये चल जाता। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ रोल नंबर, और यहाँ पे लिख देता हूँ माई नेम। तो अगर मैं यहाँ पे रोल की जगह यहाँ पे लिखता हूँ रोल नंबर, और यहाँ पर लिखता हूँ माई नेम, और अब मैं इसको रन कराने की कोशिश करता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मैं दिस के साथ ऑलरेडी एक्सेस कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसा कर देता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज क्या हो रहा है, इस बार क्या हो रहा है, सिमिलर चीज़ हो रही है। यहाँ से वैल्यू पास हो रही है, इसके अंदर जा रही है। अब इस रोल नंबर, क्योंकि इसको एक्चुअल में पता है कि दिस इज़ द रोल नंबर और दिस इज़ माई नेम, तो इस रोल नंबर को हम उठा के इस रोल में डाल रहे हैं। लेकिन लास्ट टाइम अभी क्या हो रहा था, वो कंफ्यूज हो जा रहा था। माई नेम को तो माई नेम इस वाली वैल्यू को तो लाएगा, बिकॉज इस मेथड के अंदर है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर है, लेकिन उसको डालना कहाँ है वो उसे समझ नहीं आ रहा था। तो वो हमने उसे डिफाइन कर दिया था, क्योंकि हमारे दोनों वेरिएबल सेम थे इस कंस्ट्रक्टर के अंदर और यहाँ पर। लेकिन इस बार हमने ऐसा नहीं किया, इस बार हमने डिफरेंट वेरिएबल्स ले रखे हैं। ये रोल नंबर और इस बार रोल नंबर है, इस बार रोल है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे माई नेम है। तो अब उसे एग्जैक्टली पता चल रहा है कि ये वाले कंस्ट्रक्टर के वेरिएबल हैं, ये वाले हमारे क्लास के वेरिएबल हैं। तो हमारी कंस्ट्रक्टर के वेरिएबल की वैल्यू रोल नंबर के अंदर जा रही है, तो उसके लिए दिस का यूज़ नहीं करा। तो यहाँ पे ऑप्शनल है कि आप दिस का यूज़ करें या फिर ना करें। आई विल सजेस्ट कि आप दिस का यूज़ करेंगे तो एक अच्छी प्रैक्टिस रहेगी और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा दिस कीवर्ड। और लेट्स टॉक अबाउट फाइनल कीवर्ड। तो फाइनल कीवर्ड भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम बोल देते हैं कि इट इज़ फाइनल, मतलब अब उसमें कोई भी चेंज एक्सेप्टेबल ही नहीं है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो लाइक एक हस्बैंड और वाइफ है, उन दोनों में डाइवोर्स हो गया। अब डाइवोर्स होने के बाद यार वो एक फाइनल हो गया, अब वो दोबारा शादी नहीं करेंगे, मतलब वो डाइवोर्स कर लिया उन्होंने, अलग अलग हो गए। अब यहाँ पर सेम चीज़ है कि एक बार जो चीज़ फाइनल है मतलब वो फाइनल ही है, वो चेंजेबल नहीं है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो एक बार आप जो उसमें वैल्यू डल गई वो डल गई। ठीक है, आप इसको एज अ क्लास के थ्रू यूज़ कर सकते हो, आप इसको मेथड में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फाइनल कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हो मल्टीपल जगह पे। मेथड्स आप फाइनल बना सकते हो, आप जो वेरिएबल्स क्रिएट करते हो वो आप फाइनल बना सकते हो। ठीक है, तो कैसे यूज़ करना है जल्दी से बता देता है। तो सिंपल, सबसे पहले अभी जनरली मैं मेथड्स में यूज़ नहीं करूँगा, बिकॉज यहाँ पर हमने इनहेरिटेंस वगैरह यूज़ नहीं किया है अभी। तो इनहेरिटेंस वगैरह जब आप यूज़ करते हैं तो आप उसमें मेथड को आप ओवरराइड वगैरह नहीं कर सकते, पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह भी हमने नहीं पढ़ा है, और एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो वही सिंपली लिमिटेशन आ जाती है कि जब भी आप फाइनल करोगे तो उसमें कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। तो फाइनल वेरिएबल देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फाइनल वेरिएबल बनाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक बताता हूँ कि एक्चुअल में ये किस तरीके से काम करेगा। तो मैं एक नॉर्मल वेरिएबल ले रहा हूँ, लाइक एक x नाम का वेरिएबल, जिसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 40 फॉर एग्जांपल, और मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया अपने क्लास का, और मैं इसको जनरल सिंपल सा प्रिंट करा देता हूँ। ये तो आप रट ही गया होगा,
system.out.println और यहाँ पे मैं अपने v.x को प्रिंट करा रहा हूँ। तो आपको पता है आंसर क्या आना चाहिए, 40, कोई डाउट नहीं। नाउ अब मेन चीज़ हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ इस x की। तो क्या मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं x की वैल्यू चाहे तो यहाँ से नॉर्मली चेंज कर सकता हूँ, लाइक मैं b.x इज इक्वल्स टू 500 कर देता हूँ और उसके बाद अगेन मैं अपने v.x को प्रिंट करा देता हूँ और मैं इसको रन करा देता हूँ। तो नाउ आप देख सकते हैं कि पहले वैल्यू 40 आ रही थी सेम इसकी और अब 500 आ रही। और यहाँ पर मैं एक फाइनल वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, लाइक फाइनल इंट y इज इक्वल्स टू 100। अब भैया जी ये हो गया है फिक्स, y मतलब 100 तो 100, अब उसमें कोई चेंजमेंट एक्सेप्टेड नहीं है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ऑब्जेक्ट तो बना ही है, मैं by.x लिखता हूँ, y है हमारे वेरिएबल का नाम, by.b.y और मैं क्या करता हूँ, इसको system.out के अंदर डाल देता हूँ ताकि मैं इसको आउटपुट देख पाऊँ। ठीक है, b.y मैंने लिखा और इसको रन करा दिया। तो एज एक्सेप्टेड मैं इनको हटा देता हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना पड़े। तो यहाँ पर हमको 100 मिल रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे 100 दिया है। ओके, सिंपल है। अब मैं जैसे चाहता हूँ कि मैं इसकी वैल्यू बदल दूँ तो मैं v. लिखता हूँ b.y और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 100 का 400। तो देखो जी एरर देने लगा। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आपका ये फाइनल है, तो फाइनल है तो इसमें वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, असाइन नहीं हो सकती। अगर रिमूव कर दें आप y की वैल्यू जो आपने यहाँ पे फाइनल दे दिया है, अगर आप ये रिमूव कर दें तब तो चेंज हो जाएगी, लेकिन जब तक आप इसे नहीं हटाएंगे तब तक इसकी वैल्यू क्या है, चेंज नहीं होगी और ये कंपाइलर एरर आपको दे देगा कि इसकी वैल्यू फाइनल फील्ड बॉयज़ वाई डॉट कैन नॉट बी असाइन। तो ये फ़ायदा होता है फाइनल का। और जनरली आप फाइनल को जब लिखते हैं तो आप हमेशा एक ऐसा वेरिएबल बनाते हैं, लाइक पब्लिक स्टैटिक फाइनल कीवर्ड जब आप बनाते हैं तो आप फाइनल को मोस्टली कैपिटल के साथ लिखते हैं। तो जो चीज़ फिक्स होती है ना उसके लिए हम यूज़ करते हैं फाइनल को। जनरली जैसे मैंने लिखना है फाइनल इंट मैक्स, तो जैसे कोई टेस्ट हुआ तो उस टेस्ट का एक मार्क्स कंफर्म है कि उसका मार्क्स 100 है, वो चेंजेबल वैल्यू नहीं है। तो आप उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो और फिर उसको सिमिलरली इसी तरीके से आप इसको प्रिंट करा सकते हो कि भाई ये वाली वैल्यू जो है वो फिक्स है और अब वो चेंज नहीं होगी। हमारी जो मैक्स की वैल्यू है वो कभी बदलेगी नहीं, वो हमेशा 100 फिक्स है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। आप इसको क्लास में भी और यहाँ पर मेथड्स में भी यूज़ कर सकते हो फाइनल कीवर्ड को किसी भी चीज़ को फिक्स करने के लिए। तो आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, कहाँ से आप देख रहे हैं, जल्दी से नीचे कमेंट कर दीजिए। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा और इस वीडियो को रेट जरूर करिए 10 में से कि आपको कितना कैसा मजा आया। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।